नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखें, मैं यहाँ पे आप लोग को सिंटेक्स जो चैप्टर है उसमें हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो आप लोग को इंग्लिश जो बुक है यहाँ पे नीतू मैम का इंग्लिश का जो पैरामाउंट का बुक है, इस बुक में का जो है सिंटेक्स चैप्टर जो है उसका 50 क्वेश्चन को हम यहाँ पे जो कॉमन एरर के क्वेश्चन है उसी को कंप्लीट कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पैरामाउंट से जो है, जैसे आपको SSC के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे SSC CGL हो गया, CPO हो गया, CDS हो गया, इन सब एग्जाम में ये जो पैरामाउंट का बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे और सभी क्वेश्चन को हम इस तरीके से बताएंगे जो आपको सिर्फ एक बार देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो 100% बनेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले वो क्वेश्चन को बताएंगे और उस पर रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको कंसेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा तो 100% क्वेश्चन वो बनेगा। तो यहाँ पे हम कॉमन एरर का क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। आपके एग्जाम में कॉमन एरर से जो है, जैसे CGL हो गया, CPO हो गया और CDS हो गया, इससे आपको कॉमन एरर से ओनली 25 क्वेश्चन सिर्फ एरर से पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये भी चैप्टर उसमें इंक्लूड रहता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। और देखिए, इससे पहले जो है, जैसे आप एयरफोर्स नेवी आर्मी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले लूसेंट जो बुक है उसका प्रत्येक चैप्टर का हम आपको यहाँ पे प्रत्येक चैप्टर का यहाँ पे हम कंप्लीट सॉल्यूशन 200 क्वेश्चन का करा दिए हैं, जिसको कंप्लीट कंसेप्ट वाइज सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे बताए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है, जैसे कि आपको यहाँ पे सिंटेक्स हो गया है, उसके बाद नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, रिमूवल अप टू हो गया, डिग्री हो गया, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारे टॉपिक में हम आप लोगों को यहाँ पे 200 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कंसेप्ट वाइज कंप्लीट कराए हैं। इन सभी वीडियो को देखने की जरूर प्रयास कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या उसका प्लेलिस्ट बना है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे इंग्लिश पैरामाउंट बुक है उसका हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो एरर के हैं उनको हम एक एक करके कंसेप्ट वाइज सभी क्वेश्चनों को बनाने के प्रयास करते हैं। और देखिए, इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखने की प्रयास कीजिएगा और सबसे बेहतर लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाते हुए चलेंगे। एक नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे एक नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है पैरामाउंट बुक का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि नाइदर ऑफ देम उसके बाद आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, नो एरर। देखिए यहाँ पे एरर हम लोग को पकड़ना है। आपको क्या करना होता है, जैसे एरर से क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ABCD सेक्शन में बांट दिए जाएंगे। उसमें आपको एरर पकड़ना होगा कि सेक्शन A में एरर है, कि सेक्शन B में है, कि सेक्शन C में है या सेक्शन D में। अगर कोई में एरर नहीं है तो नो एरर ऑप्शन को चूज करना होता है। तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा, इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि इसमें कौन सा आंसर होगा। ऐसे हम सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कंसेप्ट वाइज क्लियर कराते हुए चलेंगे। चलिए, एक नंबर जो क्वेश्चन हम आप लोग को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। एक नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लिखा हुआ है कि नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, नो एरर। देखिए यहाँ पे गलत कहाँ है, यहाँ पे आप लोग को हम पहले कंसेप्ट बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि नाइदर के बाद एक प्रीपोजिशन ऑफ होता है और ऑफ अपने बाद क्या लेता है जी, ये ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है। और अगर नाउन लेगा तो यहाँ पे प्लूरल नाउन लेगा और प्रोनाउन लेगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो ये आपका तो प्रीपोजिशन है, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन से पहले ये जो आया, प्रीपोजिशन से पहले ये जो आया, ये क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो इस नाइदर के अकॉर्डिंग हम लोग जो वर्ब का चुनाव करेंगे वो कैसा वर्ब होना चाहिए जी, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है कि नाइदर ऑफ देम, ऑब्जेक्टिव केस है ना जी, देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, प्रीपोजिशन अपने बाद मतलब ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर, तो आर का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे क्या होना चाहिए, इज। यानी एक नंबर में जो है
यहाँ पे इज का प्रयोग होना चाहिए, आर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि ही वर्कड 5 मील्स विच आर रियली ए ग्रेट डिस्टेंस फॉर ए मैन लाइक हिम हु इज नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो इल नो ईयर। अब देखिए यहाँ पे विच का कंसेप्ट यहाँ पे देखिएगा, एक होता है आपका हु होता है, उसके बाद विच होता है, और एक होता है आपका डेट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए हु विच डेट से पहले अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है, इससे पहले भी एक हमारा डमी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे एक डमी सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट जो होगा, अगर ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा जी? सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए विच से पहले आपको 5 मील्स लिखा है, विच से पहले जो है 5 मील्स लिखा है, और आप लोग को पता है कि आपको हाइट, रेट, वेट, डिस्टेंस या आपका रुपया दे दिया तो वो अपने लिए सिंगुलर वर्ब का ही चुनाव करता है, प्लूरल का चुनाव नहीं करता है। तो यहाँ पे 5 मील्स जो है वो अगर दिया है विच से पहले तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। तो जब वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, सिंगुलर का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे विच के बाद आर का प्रयोग नहीं होगा, विच के बाद हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग को इसी तरीके से हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इसीलिए शुरू में ही हम बोले हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो 100% बना के आइएगा। और ऐसे ही आप लोग को हम यहाँ पे जो लुसेंट बुक है उसका प्रत्येक चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन हम करा दिए हैं। उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। ऐसे हम ये पैरामाउंट जो बुक है इसका प्रत्येक चैप्टर का यहाँ पे भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे, जो आपको एसएससी में जो है जैसे सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, ऐसे एग्जाम को ये जो पैरामाउंट बुक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन सारे चैप्टर का यहाँ पे अब करा रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिखा है कि आइदर माई कॉलेज उसके बाद और ए प्यून, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेजियस और ए प्यून आर कमिंग होम विथ द मटेरियल टुडे नो एरर। देखिए यहाँ पे इसका कंसेप्ट किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे जो है आइदर ये अपने लिए जो है ये कंजंक्शन और लेता है, और से पहले जो है हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और के बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, और के बाद क्या होता है जी सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। तो ये आइदर अपने लिए तो कंजंक्शन और लिया, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेगा, ठीक है। अगर प्रोनाउन की बात करें तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, जिसके बाद एक नाउन का जरूरत पड़ जाता है, ठीक है जी। तो प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे चीज को भी क्लियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें आपको ए और के बाद ए प्यून लिखा हुआ है ना, तो वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिंगुलर है तो उसके बाद में जो है यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं करना होगा। किसका प्रयोग करेंगे जी? इज का प्रयोग करेंगे। आगे के क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया है, बनाने के प्रयास कीजिए अगला क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो लिखे हैं यहाँ पे 4 नंबर जो लिखा हुआ कि द राइस एंड फॉल, ठीक है। उसके बाद बी में लिखा है कि ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर, ठीक है, इन्फ्लुएंस नो एरर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको एक चीज़ आप लोग को हम पढ़ाए हुए थे, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को पढ़ाए हुए थे कि जब 2 टाइटल की बात हो, जब भी 2 टाइटल की बात हो और एक में आर्टिकल लगा हो और दूसरे में आर्टिकल नहीं लगा हो और ये चीज़ें एंड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एंड से जुड़ा हुआ है
और दो टाइटल की बात हो, यानी मान लीजिए ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो और ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो, ठीक है जी। और ये सब्जेक्ट नंबर 1 से पहले आपको आर्टिकल ए या एन या द लगा हो और सब्जेक्ट नंबर 2 से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हो, तो इसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का ही चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और देखिए ऑफ एक प्रीपोजिशन है यहाँ पे, अब यहाँ पे भी ऑफ एक प्रीपोजिशन है और ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट का चुनाव किया, तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं ना भरेंगे, इसके अकॉर्डिंग भरेंगे, इस पूरे ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा ये वर्ब कैसा भरेंगे, हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 नंबर में, तो यहाँ पे जो है आर का प्रयोग नहीं होगा, बी में इज का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी में ही इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करना होगा। आगे जो 4 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ कि मेनी ए मैन हैव, यहाँ पे देखिए मेनी ए मैन हैव, यहाँ पे शुरू में ही हम लोग एरर पकड़ पाए। देखिए मेनी ऐसा एक वर्ड है ना, ये खाली अगर मेनी देगा तो ये संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन मेनी के जस्ट बाद अगर आर्टिकल ए या एन मिल जाएगा ना, तो इसके बाद एक सिंगुलर नाउन ही आएगा जरूर, ठीक है। जब मेनी के बाद ए एन आर्टिकल मिलेगा तो ये अपने लिए कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा। तो यहाँ पे जो है मेनी ए मैन के बाद हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज का प्रयोग होगा, यानी कि यहाँ पे हैज होना चाहिए, हैव का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। लिखा हुआ है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, ठीक है, और कॉफी एंड सच अदर्स बिहेवियर्स हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट नो एरर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही प्रीपोजिशन वाला कंसेप्ट है। आप लोग को बताया गया था कि प्रीपोजिशन, जैसे यहाँ पे ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ये ऑफ क्या है जी, एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में किस चीज़ का चुनाव करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो इससे पहले जो आपको लिखा हुआ है कि द इंट्रोडक्शन, ये आप जो है इसको हम सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आगे जो है हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, जो ऑप्शन नंबर हम बता दे रहे हैं सी में एरर है, ठीक है। आगे जो है 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है, सॉरी 6 नंबर ही क्वेश्चन हम बनाए हैं, 6 नंबर ही बना है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, लिखा हुआ कि द न्यूज टाइप ऑफ एटॉमिक मशीन, ठीक है। यहाँ पे वास नहीं होगा, यहाँ पे द न्यूअर टाइप ऑफ एटॉमिक मशीन, ये भी आपका प्रीपोजिशन ऑफ वाला ही कंसेप्ट है। इससे पहले जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये सिंगुलर की तरह काम किया तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा। तो यहाँ पे वास नहीं होगा, वासेज होगा। क्या होगा जी, वासेज, WASH, यहाँ पे वासेज का प्रयोग करेंगे, वास का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है जी। आगे का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वासेज नहीं, वासेज जो होगा वास का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन जो है 8 नंबर, इसको हम लोग बनाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर जो क्वेश्चन हम स्क्रीन पे दिए हैं, लिखा हो कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप, उसके बाद देयर ऑन रिचेज पेपर दिस सेमेस्टर नो एरर। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे ईच है, ईच के बाद यहाँ पे ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा। ये ऑफ एक क्या है जी, प्रीपोजिशन है जो ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा या नाउन लेगा। तो ये कैसा नाउन लेगा, प्लूरल नाउन लेगा, ठीक है जी, प्लूरल नाउन लेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल नाउन लिया तो इसके अकॉर्डिंग हम ये ईच के अकॉर्डिंग जो है सिंगुलर वर्ब तो भरेंगे ही। कैसा वर्ब भरेंगे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब देखिए अगर प्रोनाउन की बात करें इसमें, तो यहाँ पे आगे जो जैसे इसमें सिंगुलर वर्ब ऑप्शन बी में सही भरा गया है, हैज टू टाइप सही है। लेकिन आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके लिए जो है प्रोनाउन का जो प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे
देयर का प्रयोग होगा। कभी भी किसका प्रयोग करेंगे प्रोनाउन में? देयर का प्रयोग करेंगे। जो यहाँ पे आपको यहाँ पे हिज लिखा गया है, आप क्वेश्चन में देखिए हिज लिखा गया है, जो हिज गलत होगा देयर सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में गलत है। ऑप्शन नंबर सी में आपको देयर होना चाहिए, हिज नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं यहाँ। चलिए आगे अब देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 नंबर, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स योर सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, नो एरर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में जो लिखा गया है एवरी वन के बाद ऑफ है। ऑफ एक प्रीपोजिशन है। इसी पे देखिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी कंसेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है आपको यहाँ पे। तो एवरी वन के बाद एक ऑफ प्रीपोजिशन है। तो ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो ये अपने बाद क्या लिया? ऑब्जेक्ट का चुनाव किया। तो ये ऑब्जेक्ट का चुनाव किया, तो एवरी वन के अकॉर्डिंग हम लोग जो वर्ब भरेंगे, कैसा वर्ब भरेंगे जी? सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेंगे, प्लूरल वर्ब का चुनाव नहीं करना होगा। तो यहाँ पे जो है जैसे लिखा हुआ है कि एवरी वन द फिल्म्स योर सजेस्टेड, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी में गलती है, यहाँ पे इज होना चाहिए, आर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है कि द सिक्योरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। तो यहाँ पे आप देखिए, हम अभी आप लोग को बताए थे कि जब दो टाइटल की बात होगी और ये चीज़ें एंड से जुड़ी हुई होंगी, या फर्स्ट टाइटल यानी सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ आर्टिकल आपका लगा होगा एंड सेकंड के साथ आपका ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको 10 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये द सिक्योरिटी के बाद द प्रिंसिपल नहीं लिखा है। तो द प्रिंसिपल अगर लिखता तो प्लूरल वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे द प्रिंसिपल नहीं लिखा है, तो यहाँ पे द सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी में गलती है, ऑप्शन नंबर बी में गलत है, यहाँ पे इज होना चाहिए, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स डैट आर इंटरेस्टिंग, नो एरर। अब देखिए डैट जो है ना, एक दिस होता है और एक होता है डैट, ठीक है, एक होता है दीज और एक होता है दोज। तो ये जो है ये दूर को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है नज़दीक को रिप्रेजेंट करता है। तो दूर के लिए भी होता है, लेकिन ये वर्ब कैसा लेता है? सिंगुलर वर्ब। तो डैट अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इज होना चाहिए, आर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी में गलती है। ऑप्शन नंबर किस में गलती है जी? सी में गलती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आगे 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा कंसेप्ट को पूरा बता दे रहे हैं, तब जाके क्वेश्चन को बता रहे हैं, जिससे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो 100% आप बना के आइएगा। ऐसे ही हम आप लोग को प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज यहाँ पे क्लियर कराते हुए सभी क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे। इसलिए अगर चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिले और चैनल से बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। चलिए आगे जो क्वेश्चन है 12 नंबर को हम लोग बनाते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि नॉलेज ऑफ एट लिस्ट 2 नॉलेज आर, देखिए अब यहीं पे हम क्वेश्चनों को पकड़ पाए। यहाँ पे 12 नंबर में ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज यहाँ पे नॉलेज के बाद ऑफ है, ठीक है। तो ये आपका नॉलेज सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट का चुनाव किया। तो नॉलेज एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 नंबर में जो क्वेश्चन है, आगे सी नंबर में आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सी नंबर में इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन लिखा होगा कि इट इज आई हु इज टू ब्लेम। यहीं पे हम क्वेश्चनों को पकड़ पाए फॉर दिस बैड सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी आप लोग को यही कंसेप्ट यहाँ पे हम बताए हैं। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है या ये एक रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। और हु से पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इससे पहले एक डमी सब्जेक्ट आपको इट दिया है, उसके अकॉर्डिंग इज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो
ये हु से पहले जो पहला सब्जेक्ट होता है, हु से पहले नज़दीक वाला सब्जेक्ट जो होता है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये अपने लिए कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। आया समझ में जी। तो इसी तरीका से यहाँ पे जो क्वेश्चन 13 नंबर जो लिखा गया कि इट इज़ आई हु इज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे। आई के अकॉर्डिंग एम आता है, ठीक है जी। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा। तो 13 नंबर में जो है ऑप्शन नंबर बी में एरर है, 13 नंबर में ऑप्शन नंबर बी में एरर है। चलिए 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है कि इससे पहले जो सब्जेक्ट है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम किया तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट अपने बाद प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। तो 14 नंबर में आप कहीं भी हो इज का प्रयोग मतलब सिंगुलर का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे जो है इन आर्ट ऑफ लिटरेचर जो है इसके बाद इज का प्रयोग होगा, ठीक है। 14 नंबर में इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ऑप्शन नंबर बी में गलती है। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एज वेल एज, ये एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होता है ना, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो अपने लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। तो यहाँ पे जो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग आगे जो बी नंबर में है आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी में गलती है 15 क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। चलिए ये इतना हम लोग समझ पाए 15 तक के क्वेश्चनों को, ठीक है। यहाँ पे 15 तक के क्वेश्चनों को समझ पाए। आगे जो है 15 से लेकर के और यहाँ पे जो हम 50 तक के टॉप 50 क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखे हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे। पहले आप इस चीज़ को एक बार कंप्लीट कर लीजिए 1 से 15 तक के क्वेश्चन को। उसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोग को और भी जो है जैसे 51 तक इसमें क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे, जिसको हम अगले वीडियो में, ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम 15 तक के ही क्वेश्चनों को कंप्लीट करा पाए। अब जो है इसके अगले वीडियो में हम आप लोग को जो है 15 से लेकर के 30 या 40 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट करा पाएंगे। और इसी तरीक़े से पैरामाउंट जो बुक है उसका कंप्लीट प्रत्येक चैप्टर का जो है कंप्लीट सोल्यूशन इसी तरीक़े से कराएंगे। जो आपको जैसे SSC CGL का एग्जाम में बैठ रहे हैं, CPO हुआ या CDS हुआ या NDA हुआ, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और ये बुक जो है अपने आप में बहुत बेहतर बुक है। इसी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पे करा रहे हैं जो पैरामाउंट इंग्लिश का बुक है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद द इंग्लिश एक्यूमेन जो बुक है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से आप तैयारी कर पाए।